तो दोस्तों फाइनली सारी बाधाएं पूरी करके भारत का चंद्रयान-3 मिशन चंद्रमा के साउथ पोल के ऊपर सकुशल लैंड करता है। न केवल हम लोग पहले देश बनते हैं जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किए हैं, बल्कि इसके अलावा जो खोज की है, जिस काम के लिए इसे भेजा गया है, इस तरह की खोज करने वाला भी भारत पहला देश बन चुका है। इवन जिस तरह के इमेजेस वगैरह चंद्रयान-3 से भेजे जा रहे हैं, नो डाउट थोड़ी सी रोशनी की कमी उनमें दिखाई दे रही है। इसके पीछे भी कारण यह है कि सूर्य का प्रकाश वहां पर प्रॉपर नहीं आ पाता। लेकिन जो कुछ भी चीजें चंद्रयान-3 की मदद से हम लोग जान पा रहे हैं, ऐसा करने वाला भारत पहला देश बनता है। और इसे इसी वजह से न केवल भारत के लोग एक्साइटमेंट के साथ देख रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया का इंटरेस्ट इसी की तरफ है। अब दोस्तों इसने वो खोज कर दी है जिस लिए एक्चुअली इसे डिजाइन किया था, डेवलप किया था और इसे चंद्रमा पर भेजा। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि मानव जीवन की संभावनाओं की तलाश करने के लिए ही इस समय स्पेस को एक्सप्लोर किया जा रहा है दुनिया के अलग अलग देशों द्वारा, जिसमें एक छोटा सा योगदान भारत भी दे रहा है। चंद्रमा की बात की जाए तो यहाँ पर पानी की खोज आज तक की सबसे बड़ी खोज मानी गई है, जिसके बारे में भी सबसे पहले जानकारी भारत के ही चंद्रयान-1 ने दी थी कि संभवतः चंद्रमा की सतह पर पानी मौजूद है। अब इसी पानी को ढूंढने के लिए प्रत्यक्ष रूप से भारत ने चंद्रयान-3 भेजा है और इसने अपना काम करना एक्चुअली शुरू भी कर दिया है। देखिए, भारत का जो चंद्रयान-3 चंद्रमा पर लैंड किया है विक्रम लैंडर की मदद से, उसमें एक थर्मोमीटर भी लगा हुआ है। ये थर्मोमीटर एक चलचलाऊ नाम है। अगर इसे टेक्निकली देखें तो इसको चेस्ट कहा जाता है, यानी सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। इसके जरिए होता यह है कि ये सरफेस के टेम्परेचर को नोट डाउन कर सकता है, वो इसरो की लैब तक भेज सकता है। इसी के साथ साथ इसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज है कि बिना खुदाई किए ये 4 इंच तक अंदर का टेम्परेचर भी नोट डाउन करके इसरो तक भेज सकता है। और ये जो थर्मोमीटर पेलोड है, ये लगा हुआ है विक्रम लैंडर में। ये रोवर में नहीं है, विक्रम लैंडर में है और उसके बेली पार्ट में लगा हुआ है। तो अल्टीमेटली जो शिव शक्ति पॉइंट है, उसका टेम्परेचर इसने ऊपर से भी और 4 इंच नीचे से भी लिया है, जिसको लेकर अब आप ग्राफ देख रहे हैं। तो आपके लिए समझना आसान हो जाए, इसलिए आप जान लीजिए कि ये जो पॉइंट है ये इसका ऊपरी हिस्सा है और ये जो पॉइंट है ये निचला हिस्सा है। इसके अलावा ये टेम्परेचर है, तो यहाँ पर इसकी डेप्थ दी गई हुई है, यानी कितनी गहराई में ये गया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो इसकी ऊपरी सतह पर जो टेम्परेचर था वो था 50 से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में, इन 2 पॉइंट्स के बीच में। और ये जो गैप देख रहे हैं आप, ये गैप है थर्मोमीटर और चंद्रमा की सरफेस के बीच का। उसके बाद दोस्तों इसने गहराई में जाना शुरू किया। याद रखिए, बिना खुदाई के गहराई में जाते 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 देखिए टेम्परेचर किस तरह से डाउन होते जा रहा है। 50 के बाद 40 हुआ, 30 हुआ, 20 हुआ, 10 हुआ, 0 हुआ और जब इसकी फाइनल डेप्थ तक हम लोग गए, यानी 80 मिलीमीटर तक, ये यहाँ पर देख रहे हैं 80 मिलीमीटर पर जाते ही इसने टेम्परेचर देना शुरू कर दिया -10 डिग्री। अब हम सभी जानते हैं कि 0 डिग्री टेम्परेचर पर ही पानी जमना शुरू हो जाता है और वो बर्फ में बदल जाता है। तो अगर यहाँ पर -10 डिग्री टेम्परेचर ये बता रहा है, तो इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि जमीन की गहराई में केवल 4 इंच की गहराई में बर्फ मौजूद है। तो बर्फ पानी से ही बनी होती है, तो अल्टीमेटली कहा जा सकता है कि इसमें पानी मौजूद है। हालांकि अभी ये ऑफिशियली कहा नहीं गया है, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं वो स्पष्ट रूप से दर्शा रहे हैं कि चंद्रमा की सतह पर हम लोग पानी ढूंढने गए थे और पानी एक्चुअली मिल गया है दूसरे ही दिन। तो अभी तो केवल ये वो जगह है जहां पर चंद्रयान ने लैंड किया है, यानी शिव शक्ति पॉइंट। अभी जब हमारा रोवर जो कि ट्रैवल करने में सक्षम है और इस समय लगातार चंद्रमा की सरफेस पर चल रहा है, वो अलग अलग जगह के अलग अलग चीजों के बारे में भी इसरो को जानकारी भेजेगा। हो सकता है कि वो जवाहर पॉइंट तक पहुंच जाए और जवाहर पॉइंट पर क्या स्थिति है इस समय उसे भी वो दर्शा दे। बाकी इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।